डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे गुरुवंता चैनल में हृदय स्वागत। देखिए, जैसा कि आपको दो वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहुंच चुकी हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की थर्ड वीडियो है। इसमें ये लिखा हुआ है कि वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट इन टाइम और प्लेस, यानी निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। आपने जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मैं यहां एक टेबल बना रहा हूं आपके सामने, जिसके केवल दो ही पार्ट होंगे। जो सेंटेंस लिखा हुआ होगा वो तो होगा डायरेक्ट, और इसका जो हम करेंगे इनडायरेक्ट। यदि कोई शब्द यानी वर्ड डायरेक्ट में, मान लीजिए आपका लिखा हुआ है नाव, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके नाव के स्थान पर आप करेंगे देन। इसी तरह से एक और सेंटेंस जो वो वाक्य होता है, ये वर्ड होता है, ये होता है दिस, इसको जो चेंज करेंगे इसको करेंगे दैट में। दीज, इसको जो कन्वर्ट करेंगे वो करेंगे दोज में। आपका टुडे है, टू को जो कन्वर्ट करते हैं ये कर देते हैं आप दैट में। दैट, टू को दैट में कर दिया, डे लगा हुआ तो आपने लगा दिया डे। इसी तरह से आपका लिखा हुआ है टू नाइट, इसे आप अच्छी तरह से कन्वर्ट कर देंगे दैट नाइट। जो शब्द होता है एगो, इसको जो कन्वर्ट किया जाता है वो किया जाता है बिफोर। एक शब्द तुमने सुना होगा लास्ट, लास्ट। अब लास्ट के साथ आपका कुछ भी आ सकता है, लास्ट नाइट भी आ सकता है, लास्ट ईयर भी आ सकता है। जो भी कुछ लिखा हुआ हो, लास्ट का मतलब जो करेंगे आप वो बदलेंगे प्रीवियस में। इसमें जो भी लिखा हुआ हो, चाहे लास्ट नाइट है तो प्रीवियस नाइट कर दीजिए। लास्ट ईयर लिखा हुआ है, यानी लास्ट आपको देखना है, उसको जो कन्वर्ट करना है वो करना है प्रीवियस में। एक और शब्द होता है यस्टरडे। जब यस्टरडे जो हम कन्वर्ट करते हैं उसको करते हैं दी प्रीवियस डे। इसी तरह से टुमारो, जो टुमारो को करोगे आप दी फॉलोइंग डे। बट इसमें आपको एक और बात देखनी पड़ती है। मैंने अभी आपको लिखवाया जैसे नाव को आप चेंज देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में। लेकिन यदि, ये आप नोट कर लेना कि यदि हमारा नाव लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है, यदि ये शब्द वक्ता के यानी स्पीकर के सामने हो, यदि ये वर्ड स्पीकर के सामने दिए हुए हों, तो उस कंडीशन में आपको ना तो नाउ चेंज करना है और ना दिस। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको अभी एक, दिस का भी दिस रहेगा और नाव का भी नाव रहता है, यदि वो स्पीकर के सामने हो। जैसा अभी मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके लिए, एक ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कपिल said, this is my cap। ये आपके सामने
सेंटेंस लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको। कपिल सेड दिस इज माई कैब। जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसमें भी शब्द मैंने आपको ये लिखवाया है, डायरेक्ट में आपका यद नाउ आया देन में चेंज करें, दिस आया दैट में कन्वर्ट करें, दीज को दोज में, लेकिन इसमें भी आपका दिस आया है। यदि मैंने अभी आपको ये नोट में लिखवाया है, यदि कोई सब सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें दिस आ जाए आपका, यदि ये वर्ड स्पीकर के सामने हो तो उस कंडीशन में वो नो चेंज। जैसा कि आप सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका जब आप आंसर लिखेंगे, कपिल सैड, केवल आप दैट लगा दीजिए। दिस का इस स्थिति में आपको दैट नहीं करना, केवल इसका आंसर लिखेंगे दिस इज हिज कैब। मैं अभी आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ आपका, द टीचर said to the girl, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, कविता sings this song। ये आप के सामने सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा आपको, द टीचर सेड टू द गर्ल, कविता सिंग्स दिस सॉन्ग। इसमें भी दिस आपका, ये उस पर रूल पे यही नियम पर लागू होगा। जैसे देखो, इसका जब आप आंसर लिखेंगे, द टीचर सेड टू को जो कन्वर्ट करेंगे टोल्ड, द गर्ल दैट, कविता सेंग और दैट सॉन्ग। उस दो वाक्य लिखे हुए थे, उस वाक्य में भी आपका दिस आया था और इस वाक्य में भी दिस आया है। पहले वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ था उसमें आपको दिस चेंज नहीं किया था, क्योंकि उसमें ये मैंने अभी आपको ये इसलिए लिखवाया है कि यदि आपका जो दिस है ये वर्ड स्पीकर के सामने है, यानी उस स्थिति में आपको चेंज नहीं करना। ये लिखा हुआ है, जैसे इसी एग्जाम्पल दिस इज माई कैब, हमने इसका आंसर दे दिया कपिल सेड दैट दिस इज, और माई को कपिल के अकॉर्डिंग हिज कैब। लेकिन जो दूसरा वाले वाक्य में लिखा हुआ था, ये लिख रहा है आपका, द टीचर सेड टू द गर्ल, कविता सिंग्स दिस सॉन्ग, द टीचर टोल्ड द गर्ल दैट, कविता sang दैट सॉन्ग। देखिए, एक व्हाइट बोर्ड पर एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सबसे पहले इसमें इन्वर्टेड कॉमा लग रहा है आपका। जैसे जो ये लिखा हुआ है, यू हैव ऑल डन इट वेरी बैडली, और बैडली के बाद भी आपका कॉमा लगा हुआ है, बॉयज रिमार्क द स्टूडेंट्स। यदि असर्टिव सेंटेंस आएगा तो थोड़ा हट करके ही आएगा। जैसे देखो, ये लिखा हुआ आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यू हैव ऑल डन इट वेरी बैडली बॉयज रिमार्क द स्टूडेंट्स। यदि किसी भी सेंटेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी आर बी यदि उसने दूसरे हिस्से में दे दिया है, और जब आप उसका आंसर लिखें, आंसर में उसे आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से पहले लिखेंगे। इसमें आपको एक और कंडीशन दिखाई दे रही होगी, जैसे इसमें आपका लग रहा है बॉयज, बॉयज ये इसके बाद भी कॉमा लगा हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी कॉमा लगा हुआ है, जो कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। जब आप इस तरह का आंसर लिखें तो सबसे पहले दी स्टूडेंट्स, आपको ये रिमार्क दी स्टूडेंट्स, दी स्टूडेंट्स, ये रिमार्क लिखा हुआ आपका, रिमार्क नहीं लिखा जाएगा उसमें। दी बॉयज, मैंने जो ये बॉयज आपको दिखाई दे रहा था, ये इसमें रिपोर्टेड पार्ट का हिस्सा था।
ना ये रिपोर्टेड पार्ट का हिस्सा था ना ये जो हिस्सा था। इस तरह का अगर कॉमा लगा हुआ आपका तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। दी स्टूडेंट्स रिमार्क द बॉयज, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट। यू को जब आप कन्वर्ट चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग करेंगे, दी बॉयज के अकॉर्डिंग। जब हमने यू सेकंड पर्सन है, कल मैंने आपको बताया था 123 बट्टे सन, यानी सन बट्टे 123। यदि इस तरह का कोई वाक्य यू को आप कन्वर्ट दी बॉयज के अनुसार यहां लगा दीजिए आप दे लगा दीजिए। हैव का जो करेंगे, यदि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है उसको पास्ट परफेक्ट में, तो यहां लगा देंगे आप हैड। ऑल डन इट वेरी बैडली, वेरी बैडली। अभी आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये लिखा हुआ है सी सेड टू मी, दिखाई दे रहा होगा आपको सेंटेंस। आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। ये सेंटेंस लिखा हुआ है सी सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। प्रोनाउन को चेंज किया जाता है केवल रिपोर्टेड पार्ट वाले हिस्से में। जैसे ये आपको जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ये आरबी वाला जो हिस्सा है, ये लिखा हुआ है सी सेड टू मी। सी तो थर्ड पर्सन होता है तो सी तो नो चेंज रहता ही है, लेकिन इसमें भी मी लिखा हुआ है। जब इस तरह का कोई सेंटेंस हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में भी अगर हमारा प्रोनाउन है तो हम उसको चेंज नहीं करते, केवल रिपोर्टेड पार्ट में आने पर ही हम उसको चेंज करते हैं। इसका जब आप आंसर लिखेंगे, सी सेड टू को टोल्ड मी, इन कंजक्शन दैट, आई को आप सी हैड टोल्ड। ये फिर यू लिखा हुआ है, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो यू होता है यदि वो मेन वर्ब से पहले है, यदि वो मेन वर्ब से पहले है तो आपको सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है वो, और यदि वो मेन वर्ब के बाद है तो वो मिलता है ऑब्जेक्ट। इस जगह ये टोल्ड है मेन वर्ब, इसके बाद लिखा हुआ है यू, इसीलिए यू को जो आप चेंज करेंगे ये मी के अकॉर्डिंग करेंगे। इस वाक्य सेंटेंस में जो यू लिखा हुआ है ये है मी के अकॉर्डिंग, यानी ऑब्जेक्ट, इसीलिए इस स्थान पर आ जाएगा आपका मी। नॉट टू प्ले विद फायर। एक्सरसाइज थर्ड का वो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन, मदर सेड आई saw the Taj 2 years ago. Mother said, I saw the Taj 2 years ago. यदि कोई भी सेंटेंस आपका, जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है आई सो दी ताज 2 years ago, ये पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का है। जब कोई पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है वो आपको दो कंडीशन का ही मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट का, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो।
जिस कंडीशन में मिला हुआ है उसको आपको पास्ट परफेक्ट में ही चेंज करना है। जैसे आंसर मदर सेड, कंजक्शन दैट लगा दिया आपने, आई को चेंज किया मदर के अकॉर्डिंग, तो यहां आ जाता है आपका सी। यदि कोई सेंटेंस में आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इस तरह से कंडीशन में आपको जो कन्वर्ट करना है हैड सीन। मैंने आप कल एक जो टेबल बनवाई थी उसमें भी लिखवाया था कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ था पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ था, इसीलिए थर्ड पर होता है सीन, हैड सीन दी ताज 2 years। एगो का आप जो करेंगे वो करेंगे बिफोर। 4 क्वेश्चन, जेम्स, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, बिल गो टू दिल्ली। ऑलिवर सेड, जेम्स विल गो टू दिल्ली, ऑलिवर सेड। आपका इसका आंसर लिखेंगे आप ऑलिवर सेड। इन्वर्टर के कंजक्शन फिर दैट लगा दें आप, जेम्स बिल, सब जानते हो बिल को किस में चेंज करते हैं, वुड में, वुड गो टू दिल्ली। थैंक यू वेरी मच।